धन को भी हरण करूंगा। लक्ष्मी किसके हाथ में देने वाले थे? रुक्मिणी किसके हाथ में देने वाले थे? शिशुपाल। और शिशुपाल को उनका बड़ा दुष्ट था। तो लक्ष्मी खुद चाहती है मैं किसी दुष्टों के हाथ में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए हे नारायण मैं तो सदैव आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी, इसलिए आइए मुझे हरण करके ले जाइए। यह केवल रुक्मिणी हरण की बात नहीं है भगवान, रुक्मिणी हरण की बात नहीं है भगवान। वैसे भी लक्ष्मी नहीं है, सदैव नारायण किसी की और भी कैसे हो सकती है? वैसे ही हम क्या समझ लेते हैं कि यह लक्ष्मी हमारी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? बोलो राधे राधे। यह लक्ष्मी हमारी है। लक्ष्मीपति बन करके हम ही बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम इसके मालिक है। भैया तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके मालिक तो कोई और बैठे हुए हैं। जब हमारे पर अहंकार आ जाता है कि हम लक्ष्मीपति हैं, अहंकार आ जाता है कि हम लक्ष्मी के मालिक हैं, तो उसी अहंकार को दूर करने के लिए भगवान हमारी लक्ष्मी को कोई ना कोई माध्यम बना करके हरण कर देते हैं। तो लक्ष्मी को क्या बनाना? कभी भी अपनी पत्नी बनाकर मत रखना, अर्थात उसके मालिक बन के मत रहना। तो क्या बन के रहना? बोलो राधे राधे। लक्ष्मी को क्या बना के रखो? लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना करके रखो, अपनी माता बना करके रखो, तब वह लक्ष्मी आपके घर में स्थिर स्वरूप में रहेगी। क्योंकि आप लक्ष्मी को पत्नी नहीं बना सकते, क्योंकि वह तो ऑलरेडी किसी की पत्नी है। किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बनाओगे क्या? नहीं। लक्ष्मी का अर्थात धन से है, जमने से है, जहदार से है। कभी भी यही समझना चाहिए यह धन संपदा जो है कहाँ की है? हमारे पूर्वजों की देन है, भगवान की ही देन है। माता मान करके उसकी पूजन करो, लक्ष्मी की पुत्री मान करके पूजन करो। पुत्री का क्या करते हो? आप घर में रखते हो कि क्या करते हो? विदाई करते हो ना कि जिंदगी भर घर में रखते हो? बोलो राधे राधे। पुत्री बनाओ और उस लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह कराओ। जिस प्रकार आप लोगों ने सब ने मिलकर के अपने लक्ष्मी जी का विवाह किसके साथ कराया? हमारे नारायण जी के साथ कराया। कराए कि नहीं? सब ने अपने अपने शक्ति के अनुसार अपने लक्ष्मी का विवाह नारायण जी से करवाया। और रुक्मिणी विवाह का अर्थ यही है कि हम अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण जी से करा दें महाराज। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी को माता मानोगे तो वह लक्ष्मी जी आपको पुत्र मान करके आपका लालन पालन पोषण करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? माता क्या करती है? पालन पोषण करती है, लालन करती है। तुम लक्ष्मी मैया को माता मानो। हे माता हमारी सदैव आप रक्षा करो, आप हमारा लालन पालन पोषण करो। पुत्री मानो, पुत्री की तरह उनसे प्रेम भी करना चाहिए। पुत्री से प्रेम करते हो कि नहीं? और प्रेम करते हो घर में रखते हो क्या? नहीं रखते। तो पुत्री को तो भैया विदा ही किया जाता है ना, घर में तो कोई नहीं रखता। वह तो लक्ष्मी कहाँ जाने वाली है? किसी और के घर जाने वाली। जैसे ही घर में कन्या का जन्म हुआ, आप सोच लेते हो अरे कन्या तो हमारी नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? विदा करना पड़ेगा। उसी प्रकार समझना चाहिए कि यह लक्ष्मी हमारी नहीं है, एक न एक किसी को देना पड़ेगा महाराज। बोलो राधे राधे। एक न एक दिन इसको विदा करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो रुक्मिणी विवाह का अर्थ यही है। भगवान बताना चाहते हैं कभी भी लक्ष्मी को बंधन करके मत रखो, नहीं तो उसकी तीसरी गति हो जाएगी। तीन गति के बारे में बताया नहीं है लक्ष्मी की। बोलो राधे राधे। दान भोग और नाश। दान कर दो, वो नहीं कर सकते तो भोग कर लो। भोग नहीं करोगे तो वह नाश हो जाएगी महाराज। इस प्रकार भगवान ने सुंदर विवाह किया माता भगवती रुक्मिणी मैया के साथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही व्यक्ति के पास धन बढ़ता है ना तो क्या होता है?
दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लग जाती है। बढ़ने लग जाती है कि नहीं लग जाती है? जैसे हमारे पास धन हुआ कि हमसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। आप मन तो नहीं कर रहे थे, बोलो राधे राधे, नहीं करोगे? कौन है यह मन के साथ बढ़िया है, ऐसे नहीं करे। ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाती है महाराज। क्या कहने लगे? अरे उनके यहाँ टिकट लिए है, कहाँ धन ला दी, कहाँ पैसा ला दी, आपको मेरी हजारा गाड़ी टिकट ले आए, आगे तक जमीन लिया 5-10 लाख के कहाँ रखते का, शादी की सब 10 लाख की जमीन खरीद कहाँ लाख हो जाते पैसा। भैया वो अपनी मेहनत से खरीद रहा है, मेहनत से कमा रहा है, भगवान की सेवा पूरी कर रहा है, तभी तो वह पा रहा है। और हम क्या सोचते हैं कहाँ से लाता होगा इतना धन? वह ऐसी बात नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है वह तो धन हमको मिलेगा ही नहीं। धन के व्यक्ति को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, पुत्र की बढ़ोतरी कब होती है पता है? जब उसका पिता धर्मात्मा हो, तब उस पुत्र की बढ़ोतरी होती है। तभी तो संत ने लिखा ना, रामायण में लिखा है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। यदि आपका पुत्र बढ़ रहा है, यदि आप बढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपके पूर्वजों ने खूब धर्म कर्म किया महाराज, खूब दान किया होगा, जिसका फल आपके नाती पोती को मिलता है। व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि यह मैंने कमाया। भैया वह तो आपके पिताजी का धर्म रहा होगा, कर्म रहा होगा, अच्छा आपके पूर्वजों का धर्म कर्म रहा होगा, जिससे आपकी बढ़ोतरी हो रही है। बोलो राधे राधे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बुजुर्ग जो पिछले समय में किए होते हैं, उसका फल बच्चों को भोगना पड़ जाता है, बच्चों को भोगना पड़ जाता है महाराज। ऐसी है, इसलिए कहते हैं अच्छा धर्म करो, अच्छा कर्म करो, ताकि हमारे बाल बच्चे नाती पोते को कष्ट न हो। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके वंश में भी अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आप यहाँ अभी बुरे कर्म कर रहे हो तो आगे जाने के बाद आपके नाती पोते सब दुखी होंगे। क्यों? आपका कर्म ही बिगड़ा हुआ है। राजा वेद की कथा सुनी नहीं आपने? राजा वेद क्या था? दुष्ट राजा था, जिनके पुत्र कौन हुए? पृथ्वी महाराज। जब पृथ्वी महाराज हुए तो उनके राज में पूरा सूखा पड़ा हुआ था। वो तो पृथ्वी महाराज स्वयं भगवान थे, तो बच गए। भैया क्या आप भगवान हो क्या? नहीं है। कहने लगे जब भी धन की बढ़ोतरी होती है, दुश्मनों की भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है महाराज। तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। दुख में ज्यादा व्यक्ति को नहीं तड़पना चाहिए और सुख में ज्यादा फूलना भी नहीं चाहिए। अरे मैं बहुत सुखी हो गया, मेरे यहाँ इतना इतना धन धान्य है। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या करना? अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भैया अपनी मुक्ति का मार्ग बनाना है,
इस मार्ग में, इस जीवन रूपी मार्ग में चलने के लिए तो आप धन संपदा कमाते हो, लेकिन उस मार्ग में